अच्छा शादी में जा रहे हो आप, हाँ जी। आप 8 बजे पहुंच रहे हो, 8 बजे सूप, 8:15 भल्ले, 8:30 पापड़ी, फिर 8:45 चाउमीन, फिर मंचूरियन, फिर कोई चिल्ला, फिर कोई कॉफी, फिर कोई दूध का गिलास, बीच में फ्रूट की प्लेट, फिर आप रोटी खाना शुरू कर देते हो, फिर उसमें डोसा आ जाता है, फिर आपको चाउमीन मिल जाती है, फिर आपको एक कॉफी याद आ जाती है, 11 बजे फिर आप आइसक्रीम खा रहे होते हो, 11:30 बजे तिल्ले वाली कुल्फी खा रहे होते हो, 12 बजे फिर कॉफी पी रहे होते हो। अरे भाई क्या हो गया, हम छोड़ बॉडी इतना खाना कैसे। अच्छा एक काम करते हैं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जी बिल्कुल। आपने शादी में जाके इतना खाया, मैं आपको 2 तरीके समझाता हूँ। एक काम करो, आज के बाद जब भी शादी में जाओ थैला लेके जाओ। ओके। एक थैला लेके जाओ, 2 गोलगप्पे इधर, 2 गोलगप्पे थैले में, एक टिक्की इधर, एक टिक्की थैले में, एक पापड़ी इधर, एक पापड़ी थैले में, एक दूध का गिलास इधर, दूध का गिलास इधर, बर्फी का टुकड़ा इधर, बर्फी, मतलब जो जो इधर डालना है वो थैले में डालना है। अगर कॉफी पियोगे तो इधर भी कॉफी डालनी है, और घर लाके वो थैला रख देना। सुबह देखना घर में बहुत सौंधी सौंधी बढ़िया बढ़िया गुलाब जामुनों की, रसगुल्लों की खुशबू आ रही होगी, या क्या आ रहा होगा, बदबू आ रही होगी। तो जो जो आपने थैले में डाला वही तो इधर डाला है। अच्छा एक काम करो, आपके घर में मच्छरों की समस्या हो, मक्खियों की समस्या हो, छिपकली की समस्या हो, कॉकरोच की समस्या हो, आप उस थैले को 2 दिन पड़े रहने देना। सारे घर की मक्खियां, सारे घर के मच्छर, सारे घर की जो भी कॉकरोच है, छिपकली है, सब वहीं आ जाएंगे। बिल्कुल। तो इसको शिकार करने में यूज करना, तब उस पर बेगोन स्प्रे कर देना, तब उस पर हिट स्प्रे कर देना। ये फॉर्मूला मच्छर मक्खी मारने के काम का है, इतना खाना। लेकिन जो आपने अंदर डाला उसका क्या होगा। तो आज के बाद जब थैला लेके जाना और अगले दिन देखना थैले में आपको क्या दिखता है, सब कुछ कचरा दिखेगा और स्मेल आ रही होगी, बहुत गंदी। अगर 2 दिन थैले को घर में रख लिया, आप घर में बैठ नहीं पाओगे, इतनी बदबू आएगी। और सोचो इतना ही सामान आपने लीवर और आंतों को दिया हजम करने के लिए, तो कितना अब्यूज किया आपने बॉडी को। तो बदले में तुम्हें कैंसर ही तो मिलेगा, तुम्हें किडनी फेल ही तो मिलेगा, तुम्हें लीवर फेल मिलेगा, तुम्हें हार्ट प्रॉब्लम मिलेगी, तुम्हें ब्रेन ट्यूमर मिलेगा, तुम्हें बीमारियां ही मिलेंगी भाई। तो एक तो ये तरीका है समझाने का कि आज के बाद जब भी जाओ थैला लेके जाना और थैले में देखना क्या क्या है। तो अगली बार आपको सोचते टाइम, खाते टाइम सोचोगे। एक तरीका सिखा देता हूं अगर आपको करना है तो। आप जब भी शादी में जाओ, जाते ही पहले बड़ी प्लेट भर के फ्रूट खा लो, बड़ी प्लेट भर के सैलड खा लो, उसके ऊपर से जो खाना एक ही बार में खा लो, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में नहीं खाना, मतलब जो खाना इकट्ठा खाना है और बैठ के खाना है। कभी भी खड़े होकर खाना नहीं खाना। शादियों में तो मोस्टली खड़े होकर खाते हैं, कुर्सियां लगी होती है ना, टेबल लगी होती है, बैठ के खाओ। खड़े होकर कभी खाना नहीं खाना, खड़े होकर कभी पानी नहीं पीना। अच्छा इन दोनों के क्या साइड इफेक्ट है, थोड़ा वो बता दीजिए। सर जब हम खड़े होकर खाते हैं तो बॉडी खड़ी हुई है, बॉडी का ब्रेन डिसीजन क्या ले, अब आप खड़े खड़े चलने लग जाओगे या मुझे खाना हजम करना है। बॉडी को मैसेजिंग क्या दे रहे हो आप खड़े खा रहे हो, कंफ्यूज रहेगा माइंड कभी। माइंड का अंदर जो मेरे अंदर का ब्रेन है, गट ब्रेन है, मेरा गट ब्रेन कनेक्शन है। अब वो कहेगा इधर तो खाना आ रहा है, तो ब्लड इधर जाएगा। अब ब्लड को यहाँ चाहिए, 5 लीटर खून है बॉडी में, कितना है 5 लीटर। 5 लीटर एक बार का खाना हजम करने के लिए 2.5 से 3 लीटर चाहिए। तो घुटने से भी कम हो जाता है, एड़ी से भी कम हो जाता है, कमर से भी कम हो जाता है, सिर से भी कम हो जाता है। तो वो यहाँ ज्यादा आ जाता है क्योंकि अब यहाँ जरूरत है, तो सारी शक्ति यहाँ गई। अब आपने चलना शुरू कर दिया, अब बॉडी कहेगी घुटने को खून चाहिए, बॉडी उधर फेंकेगी। तो बॉडी क्या क्या करे तुम्हारे लिए, इसीलिए बॉडी 100 साल नहीं जी रही। किसी की 40 साल में हार्ट अटैक से मौत हो रही है, किसी की 25 साल से हो रही है, कोई डांडिया करता करता मर रहा है, कोई जिम में गिर रहा है, कोई जिम में मर रहा है। तो क्यों मर रहा है, बिकॉज हम बॉडी को अब्यूज कर रहे हैं, बॉडी को गलत यूज कर रहे हैं। अब मैं एक उदाहरण से और समझाता हूं। बिल्कुल। आप शादी में गए, 8 बजे से लेके 12 बजे तक आपने खूब खाया, जो मैंने बताया अभी, ये भी सब खाया जी। सुबह उठ के 6 बजे आपको पोटिया लग गई जी, सुबह उठ के 6 बजे आपको पोटिया लग गई। आप चले गए 100 कोल्ड बड़े डॉक्टर के पास जी। अब वो डॉक्टर क्या बोलता है आपको, फूड पॉइजनिंग हो गई, इन्फेक्शन हो गया जी, डायरिया हो गया जी, लूज मोशन हो गई, यही बोलता है। और आप वो बोलेगा ग्लूकोज लगवा लो, कोई बोतल लगवा लो या गोली ले लो। क्यों भाई, हीरे मोती निकल रहे थे। लेकिन उसी टाइम आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास चले जाते, वो क्या बोलता, रात को गंद खाया है, बॉडी निकाल रही है, बॉडी सियानी है, जो कर रही है उसको करने दो। एक ही सिचुएशन थी, पोटी लगी थी आपको या उल्टियां लगी थी, एक बोल रहा है फूड पॉइजनिंग, इन्फेक्शन, लूज मोशन, डायरिया,
एक बोल रहा है बॉडी सियानी है, डॉक्टर कौन सा बढ़िया है? बॉडी सियानी है। जाते किसके पास हो?